पाकिस्तान में बलूचिस्तान के विद्रोहियों के आतंक से पिछले एक दिन में अब तक 73 पाकिस्तानियों की जान चली गई। बलूच विद्रोहियों ने बीते दिन पहचान पत्र चेक करके 23 लोगों को भून डाला, जिसके बाद नेशनल हाईवे, रेलवे ब्रिज, पुलिस थाने जैसे पब्लिक प्लेस पर हमला किया, जिससे पाकिस्तान सरकार के मुताबिक अब तक 73 लोगों की जान चली गई। नमस्कार, न्यूज़.in देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया झा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलोच विद्रोहियों ने बड़े हमले को अंजाम दिया। इस हमले से 24 घंटे के अंदर पुलिस स्टेशन, रेलवे लाइन और नेशनल हाईवे को निशाना बनाया गया, जिसमें सैनिक सहित 73 लोगों की जान चली गई। यह हमला विद्रोह से जूझ रहे बलूचिस्तान के अंदर पिछले कई दशकों में हुए सबसे बड़े अटैक के रूप में देखा जा रहा है। पाकिस्तान की सेना ने बताया कि इस हमले के बाद 14 सैनिकों की मौत हो गई। इस हमले में BLA के 21 विद्रोही भी मारे गए। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री के मुताबिक 38 आम नागरिकों की जान चली गई। इन लोगों में से 23 नेशनल हाईवे में हुए अटैक में मारे गए। हथियारबंद लोगों ने यात्रियों की पहचान कर उनको गोलियों से भून डाला। बलूचिस्तान में पंजाबियों के खिलाफ नफरत इस तरह का यह पहला मामला नहीं है। इसी साल अप्रैल में बलूचिस्तान के नौशंकी में 9 पंजाबी यात्रियों की ID जांचने के बाद उन पर गोलियां बरसा दी गई। पिछले साल अक्टूबर में भी कैथ जिले में पंजाबी मजदूरों को मार गिराया गया। बता दें कि मजदूरों को मार गिराने के बाद ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि बलूच उग्रवादी अपने ही देश में एक सूबे यानी कि पंजाब के लोगों के इतने खिलाफ क्यों हो गए। चलिए इस सवाल का जवाब हम आपको देते हैं। बलूचिस्तान में पंजाबी को देखते ही उन पर गोलियां क्यों बरसा दी जाती है? इस सवाल का जवाब आपको आगे हम देते हैं। पाकिस्तान की केंद्र की सरकार में पंजाबी लोगों का प्रभाव है और बलूचिस्तान के साथ सरकार के रिश्ते के इतिहास को खंगालने में इस सवाल का जवाब आपको मिल सकता है। बता दें कि BLA पाकिस्तान की सरकार से लड़ने वाला सबसे बड़ा विद्रोही गुट है। BLA के विद्रोहियों का आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार बलूचिस्तान में गैस, खनिज और संसाधनों का अनुचित तरीके से दोहन करती है। इसके कारण राज्य में गरीबी है। BLA चीन को बाहर निकालना और बलूचिस्तान की आज़ादी चाहता है। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के बनने के बाद ही बलूचिस्तान के लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया। स्टेट का क्रूर दमन और बलोच राष्ट्रवादी की एक लंबी सीरीज देखी गई है। पहला विद्रोह पाकिस्तान बनने के अगले ही साल 1948 के कलात सरदार के पाकिस्तान में जबरन शामिल होने के बाद शुरू हुआ। कलात खान के लंबे समय तक स्वतंत्र बलूच राज्य की वकालत की थी। आखिरकार खान ने 27 मार्च 1948 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के साथ पाकिस्तान सेना के बलूच भूमि में एंट्री की। विलय के तुरंत बाद ही इसके खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन शुरू हो गए। जुलाई 1948 में खान के भाई प्रिंस अब्दुल करीम ने आज़ादी की जंग शुरू कर दी। 1948 के बाद 1958, 1962 और 1973 में इसी तरह की लड़ाई लड़ी गई। इसके बाद 2003 से फिर बलोच में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये आंदोलन बांग्लादेश की आज़ादी के बाद और बढ़ गया और अब ये पाकिस्तान को ही चुनौती दे रहा है। बलूचिस्तान में आंदोलन का पाक सरकार और सेना ने हर दफा क्रूरतापूर्वक दमन किया है। पाकिस्तान सेना पर मनमानी तरीके से गिरफ्तारी और युवाओं को गायब करने का आरोप भी लगा है। 1948 के बाद से अब तक हजारों बलूच नागरिकों की जान जा चुकी है। पाकिस्तान बलों की कार्रवाई में ये जान गई है। NGO वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सनल की रिपोर्ट कहती है कि 2001 और 2017 के बीच 16 साल में 5228 बलूच लोग लापता हुए और इनका कोई पता नहीं चला। पाक सेना ने क्रूरता दिखाई तो बलूच समूह ने भी हिंसा का सहारा लिया। पाकिस्तान में विद्रोह की 2 अहम वजह मानी जाती। इसमें पहली वजह है कि क्षेत्रीय भेदभाव और आज़ादी के समय चला बलूच राष्ट्रवाद का आंदोलन है। बलूच लोग अपना एक खास इतिहास, भाषा और संस्कृति साझा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के बनने के बाद से ही पंजाब प्रांत देश की राजनीति पर हावी है। राजनीति के अलावा भी पाकिस्तान की सेना, न्यायपालिका और नौकरशाही में भी पंजाबियों की पकड़ रही है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की क्रिकेट और हॉकी टीम में भी पंजाबियों का वर्चस्व रहा है। इसके साथ बलूचिस्तान में लोगों के बीच विभाजन और फूट को बढ़ावा देने में यहाँ की सरकार का हाथ रहा है, यानी कि पाकिस्तान की सरकार का। तो आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।